इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की तैयारी कर ली थी। माना जा रहा है कि टीटीपी से इमरान की यह हमदर्दी उनके गले की हड्डी बन सकती है। और उन्होंने टीटीपी के आतंकियों को अपने यहां बसाने की इमरान खान की योजना पर पानी फेर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार टीटीपी के लड़ाके उनके इलाके में बस गए तो फिर वो नासूर बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान के इरादे तो कुछ और ही थे। उनके मुताबिक वो न केवल टीटीपी के आतंकियों को बसाना चाहते थे, बल्कि उनके परिवार वालों को 35-35 हजार रुपए भी देना चाहते थे। इतना ही नहीं, इमरान खान ने तालिबान की सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें पाकिस्तान में और बढ़ सकती हैं। इमरान खान पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार के निशाने पर हैं और अब टीटीपी के आतंकियों से उनकी हमदर्दी सामने आने के बाद आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में कई मकानों में दरार पड़ने से दहशत फैल गई। लोगों का आरोप है कि गैस पाइपलाइन का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब उसमें पानी भर गया और लोगों के घरों में दरार पड़ रही है। हर दीवार डैमेज है, हर जो है फर्श मेरा बैठा हुआ है। लोगों ने नगर पालिका और गैस पाइपलाइन के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। उधर कोलकाता में एक बाजार में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर कई दुकानें राख हो गईं। आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई दुकानें लपटों के बीच घिरी नजर आईं। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। आसमान छू लेने वाली लपटों ने दुकानों में रखी चीजों को जलाकर राख कर दिया। बाजार में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, उसने वहां पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मी आग की तेज लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियों को लगाना पड़ गया। गनीमत यह रही कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी भीषण आग में किसी की जान नहीं गई। इस बीच खबर है कि जर्मनी पर अमेरिका और यूके दबाव बना रहे हैं कि वो अपने आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन भेजे, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। साथ ही दावा है कि ये रूसी सेना के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर दूर से ही गोला दाग कर तबाह कर सकते हैं, जबकि उसके T-62 टैंक तो 4 किलोमीटर दूर रहकर भी इनके हमले से नहीं बच सकते। इसीलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए, लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार देने से मना करने पर चांसलर ओलाफ शोल्ज घिर गए। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, जिसके बाद अब लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन को दिया जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टैंकों की सप्लाई पर यूक्रेन से बातचीत जारी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आने वाले वक्त में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं कि यूक्रेन को कितने टैंक दिए जाएंगे और उनकी सप्लाई कब तक होगी। वहीं पोलैंड और फिनलैंड पहले ही ये कह चुके हैं कि वो जर्मनी से खरीदे कुछ लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस पर जर्मनी से मंजूरी मिलने का इंतजार है, क्योंकि जर्मनी इन टैंकों के निर्यात का लाइसेंस अपने पास रखता है। लेकिन जर्मनी का भी इन टैंकों को यूक्रेन भेजने का कोई प्लान नहीं है।